सभी सम्मानित लोगों को सादर प्रणाम। जय पृथ्वीराज चौहान। मैं संजीव चौहान, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश। साथियों, बहुत दिन के बाद लाइव आने का और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी विगत लोकसभा आम चुनाव 2024 में 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी। 2 सीटों पर सत्ता शासन के दबाव में राजनीति षड्यंत्र के तहत प्रत्याशियों का नामांकन खारिज किया गया और 5 सीट पर हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े, जनता के दरबार में गए। समाज के लोगों ने, विपक्षियों के द्वारा हमारे समाज में भ्रम फैलाया जाता है, हमारे ही समाज के लोगों से भ्रम फैलाया जाता है कि चौहान समाज में 22 पार्टी संगठन है। साथियों, आज देखने को मिला इस चुनाव में, विगत पिछले विधानसभा 2022 का चुनाव हो रहा था, उसमें किसी भी पार्टी और संगठन ने भाग नहीं लिया। कोई पार्टी संगठन भाग लिया तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ली। और 2024 आम चुनाव में यह साबित हो गया कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मात्र एक समाज की मात्र एक विकल्प है, जिसका संघर्ष देखकर चौहान समाज के 2 बड़े सामाजिक संगठन ने सपोर्ट करने का काम किया, समर्थन करने का काम किया। उसमें पहला चौहान समाज का सामाजिक संगठन है चौहान कल्याण सोसाइटी, जिनके अध्यक्ष हैं माननीय इंजीनियर PL चौहान जी। और दूसरा चौहान समाज का विश्व स्तर का जो सामाजिक संगठन है विश्व चौहान वंश फाउंडेशन, जो लखनऊ की धरती पर बुलाकर पिछले दिन भी जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश चौहान जी को बुलाकर अपना समर्थन और आगामी विधानसभा चुनाव में भी सहयोग, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद देने का काम किया कि मात्र आप अकेले बचे हो और समाज के मात्र एक ही पार्टी रह गई है, जनता क्रांति पार्टी। इसलिए हम लोग समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की दबी हुई आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए हम लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सपोर्ट करते हैं और उनके नेता माननीय कमलेश चौहान जी का समर्थन करते हैं। साथियों, तमाम बातें चल रही हैं। जनता क्रांति पार्टी अपना संगठन मजबूत करने में तेजी से जुटा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का दिशा निर्देश हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को देखते हुए संगठन को तेजी से विस्तार करने पर विचार किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं से सादर अनुरोध है और समाज के प्रबुद्ध लोगों से सादर निवेदन है कि आप लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेताओं का, जनता क्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं का आप कितना परीक्षा लोगे। हम लोगों ने अपना संघर्ष करके परिचय दिया है 2024 के चुनाव में। एक बार आप लोग अपना स्नेह, आशीर्वाद पार्टी को दे दीजिए, एक बार पार्टी को अपना समर्थन दे दीजिए। हम लोग पूरा वादा के साथ कहते हैं कि आने वाला 2027 चौहान समाज का होगा, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की होगी। और समाज की आवाज़, जो दबी हुई आवाज़ है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं और समाज की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा कर ही हम लोग दम लेंगे। साथियों, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं देश के, मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नई सरकार बनी है, पूरे कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और मैं ये उम्मीद करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, यह लोकतंत्र है, यह जनता की अदालत है। यह लोकतंत्र मनमर्जी से न चलाकर
जनमर्जी से चलाने का काम करिएगा, सबको साथ लेकर चलने का काम करिएगा, विपक्ष की भी आवाज़ को सुनने का काम करिएगा। मैं शुभकामना देता हूँ। सदन की कार्रवाई में बहुत कुछ देखने को मिला। राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सांसदों ने अपना अलग अलग विचार विमर्श किया। उसी में एक सांसद जो चुन कर आए हैं माननीय चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी दलित विरोधी हैं। तो यदि दलित विरोधी माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो माननीय चंद्रशेखर रावण जी कृपा करके आप बताने का काम करें कि आप पिछड़ा के हितैषी कहाँ से हैं। आप भी पिछड़ा विरोधी हैं, कहने से तो सब कुछ हो जाता है। लोकतंत्र में देखने को मिला, जब शपथ ग्रहण का सांसदों का कार्यक्रम चल रहा था, कोई सांसद जय भवानी बोल रहा था, कोई सांसद जय इस्लाम बोल रहा था, कोई सांसद जय फिलिस्तीन बोल रहा था, कोई सांसद कुछ बोल रहा था। मैं देश के लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, ये भारत के 130 करोड़ जनता की लोकतंत्र की रक्षा का अड्डा है, यह धर्म के प्रचार का अड्डा संसद भवन नहीं है। इसलिए इसकी गरिमा को सभी सांसदों को बनाए रखना चाहिए, हर दल के लोगों को बनाए रखना चाहिए और यह कभी नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान के लोग कसम खाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संविधान बचा रहे हैं, भाजपा के लोग कसम खा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की हम लोग रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह संविधान दोनों दल को न एनडीए बचा रहा है न इंडिया बचा रहा है। दोनों लोग संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। इन नाटकबाज सरकारों से सावधान रहें, सतर्क रहें। आने वाले आगामी जो लोकतंत्र का चुनाव होगा, आप लोग उसका ध्यान रखते हुए जो पंचायती चुनाव आ रहा है उसमें मजबूती से जुट जाने की आवश्यकता है। संगठन को मजबूत करके पंचायती स्तर का चुनाव पूरे प्रदेश में जनता क्रांति पार्टी का झंडा लहरा कर यह साबित कर देंगे कि यह सेमीफाइनल है। 2027 का फाइनल होगा तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का झंडा इस पर गड़ जाएगा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जो दबी हुई आवाज़ है, जिसको इतिहास मिटाने का काम कर रही है भाजपा, उस आवाज़ को कोई नहीं मिटा पाएगा। जिस तरह पाताल लोक में अभिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को छिपा दिया था, उसी तरह चौहान समाज के इतिहास को इस देश के बेईमान इतिहासकारों ने और वर्तमान राजनेताओं ने छिपाया है। जब हनुमान जी अभिरावण की लंका में से अभिरावण के यहाँ से राम सीता को पता लगा सकते हैं, तो माननीय कमलेश चौहान जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास खोज कर लाकर आएंगे। ये वादा रहा और अपनी बातों पर मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान, जय भारत, जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान।